नीट पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर के है। दरअसल नीट परीक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नीट परीक्षा सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें सेंध लगाना मुश्किल है। पेपर तैयार करने से लेकर एग्जाम सेंटर में पहुंचने तक पूरी प्रक्रिया को बेहद गोपनीय रखा जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से यूपीएससी जैसा मजबूत परीक्षा सिस्टम बनाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी समझने वाले अधिकारियों को शामिल करना चाहिए। साथ ही अनुभवी अधिकारियों के बार बार ट्रांसफर से बचने की सलाह दी गई है। बता दें कि जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट, फेमा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। इनमें एनटीए को भंग करने और पेपर लीक रोकने की मजबूत निगरानी सिस्टम की मांग की गई थी, जिस पर केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है। केंद्र का कहना है कि ये सिस्टम जो है ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। पेपर के 2 सेट अलग अलग बैंकों के स्ट्रांग रूम में रखे जाते हैं। पूरी प्रक्रिया बेहद गोपनीय होती है। बैंक से परीक्षा केंद्र तक पेपर ले जाने के दौरान भी सुरक्षा मजबूत रखी जाती है। हर कक्षा के 24 छात्रों के लिए अलग अलग पैकेट तैयार होते हैं। नीट पेपर की सुरक्षा के कई स्तर हैं जो आज केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया। कई मॉडरेटर भी मौजूद रहते हैं। प्रश्न बैंक बनाने वाला 100 सवाल चुनकर 4 बैंक तैयार करता है। 4 में से 2 पेपर एनटीए अपने हाथ में लेता है। किसी को पहले से पता नहीं होता है कि आखिर अंतिम पेपर कौन सा है और कौन से प्रश्न बच्चों के बीच बांटी जाएगी। पेपर सीलबंद कवर में दी जाती है। निगरानी में सीसीटीवी और एसटीएफ की निगरानी में ये पेपर की छपाई होती है। तो यानी सुरक्षा को लेकर के पूरी तैयारी रहती है। और चलिए ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा फोनलाइन पर मौजूद हैं। स्पर्श, केंद्र सरकार ने तो दलील दी है कि तमाम चीजें सुरक्षित हैं पूरी तरीके से। इसके अलावा केंद्र सरकार ने और क्या कुछ कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये निर्देश दिए तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट कितना संतुष्ट नजर आया? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से करीब 10 दलीलें इस पूरे मामले को लेकर जो है अलग अलग दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 13 भाषाओं में जो प्रश्न पत्र है वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है। 2 प्रिंटिंग प्रेस में जो है पेपर छपते हैं। बॉक्स को डिजिटल चाबी और कोड से जो है खोला जाता है। पेपर के लोहे में बक्से जो है रखे जाते हैं। हर पैकेट में अलग अलग क्रम वाले पेपर जो है होते हैं। पेपर स्ट्रांग रूम में रखे जाते हैं। इस तरह की जो अलग अलग जो दलीलें हैं वो जो है कोर्ट में जो है जो सरकार है उसकी तरफ से देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी। सरकार ने कहा कि अब जो सिस्टम है पूरी तरीके से फुल प्रूफ देखने को मिलता हुआ नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई जो सुझाव है वो जो है सरकार को सीधे तौर पर जो है दिए गए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपीएससी जैसा जो सिस्टम है वो जो है कहीं ना कहीं जो है बनना चाहिए, जिसमें परीक्षा कराने का अनुभव अधिकारियों को जो है ज्यादा हो। और उसके साथ साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अधिकारी समझे उस तरीके के अधिकारियों की जो भर्ती है वो जो है कहीं ना कहीं एनटीए में जो है होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो अधिकारियों का बार बार ट्रांसफर हो जाता है उससे बचने की भी सलाह जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। तो ऐसे में किस तरीके से जो फुल प्रूफ सिस्टम है वो बनाया जाए, इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कई सुझाव जो है देता नजर आए। वहीं सरकार की तरफ से भी अपना जो अलग अलग दलीलें हैं, करीब 10 दलीलें पूरे सिस्टम को लेकर किस तरीके से अब तक जो बदलाव किए गए हैं उसकी जो है जानकारी सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा। तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो नीट परीक्षा सिस्टम कितना सुरक्षित है इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने तमाम अपनी तरफ से दलीलें पेश की कि किस तरीके से पेपर की प्रिंटिंग होती है, पेपर किस तरीके से क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, पेपर वाला बॉक्स डिजिटल चाबी और कोड से खुलता है। तो तमाम जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई। हालांकि इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और नीट सिस्टम को कई सुझाव दिए हैं जिसके जरिए इस एग्जाम को और बेहतर बनाया जा सकता है।